गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेड रूल्स पार्ट 19 में हम पढ़ रहे हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इससे आपको केमिकल साइंस CSIR नेट एंड गेट के लिए मेटल कार्बोनिल वेड रूल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दो टाइप के मेटल कार्बोनिल होते हैं, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल एंड पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। अभी हम पढ़ रहे हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें ओनली वन मेटल हो उनको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, एंड मोर देन वन मेटल कंटेनिंग मेटल कार्बोनिल इज नोन एज पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो हम बात कर रहे हैं PTCO4 का वेड रूल। क्वेश्चन बनेगा आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ PTCO4 इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो इसमें हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको जो ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को आपको याद करना है। 3D 4D 5D, 3D में 10 एलिमेंट, 4D में 10 एलिमेंट, 5D में 10 एलिमेंट, टोटल 30 एलिमेंट है। इसमें आपको इसकी सीरीज को याद करनी है, देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो 10 के 10 एलिमेंट में ब्लॉक अलग होगा 3D 4D 5D, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे 3 to 12 होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे NiCO4, PdCO4, PtCO4, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस चेंज क्या है, Ni 3D ब्लॉक एलिमेंट है, Pd 4D ब्लॉक एलिमेंट है, Pt 5D ब्लॉक एलिमेंट है। इन तीनों का स्ट्रक्चर कंबाइंड में मैं कर चुका हूं, सेम रहेगा, नीडो स्ट्रक्चर आएगा तीनों का। अब मैं इसको इंडिविजुअली कर रहा हूं। तो देखिए Pt जो है 5D ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी 6D ब्लॉक, सॉरी 3D 4D 5D ब्लॉक एलिमेंट है, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका, 10 में से 2s के लिए बचा दो तो बचेगा 8, 5d8 6s2। तो इसमें 10 एलिमेंट है। सबसे पहले हमने निकाला PTCO4 मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल है, कितने हैं, 1 है। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, PT में आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन M है नंबर ऑफ लिगेंड्स, 4 Le, CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो Z वैल्यू हमको निकालनी है। Z वैल्यू के लिए फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू N इंटू Me प्लस M इंटू Le माइनस 12N/2, जहां पर N नंबर ऑफ मेटल है, ये दिया है। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 10, M नंबर ऑफ लिगेंड 4, Le 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमने जो PTCO4 था इससे हमने N Me स्मॉल m Le की वैल्यू निकाल ली है। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। अब बात आती है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जो मेरा मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट फर्स्ट है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने गाइडलाइन दी है। तो इसमें देखिए जब Z की वैल्यू क्या आ जाए, M+1 आए, इसको हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल। Z की वैल्यू M+2 आए, इसे हम कहते हैं नीडो मेटल कार्बोनिल। M+3 आए, इसे हम कहते हैं आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। M+4 आए, इसे हम कहते हैं हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो ये Z की वैल्यू हो गई। अब इसमें देखना जो कैपिटल M है ये है टोटल नंबर ऑफ मेटल। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिक्कत ये होगी कि हम M कैसे निकालते हैं। जो बात कर लेते हैं M+1, M+2, M+3, M+4, ये आपको याद रखना है। M+1 क्लोजो, M+2 नीडो, M+3 आर्चिनो, M+4 हाइपो, और ये निकलेगा कैसे, Z से। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके ऑप्शन है ABCD, क्लोजो, नीडो, आर्चिनो, हाइपो। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, आ जाएगा Z इज इक्वल टू N कितना है, 1 इंटू Me10, N1 Me10
प्लस स्मॉल m 4 Le2 माइनस 12 n कितना है 1, ये रहेगा अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 10 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 12 इंटू 1 12 अपॉन 2। z इज इक्वल टू 10 प्लस 8 को ऐड कर दो 18 माइनस 12 अपॉन 2, माइनस 18 में से 12 हम निकाल दो, ये बचेगा 6 अपॉन 2 यानी 3, ये है z की वैल्यू 3। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि z की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हम इसको क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो कैसे लिखते हैं, तो उसको मैं बता रहा हूं। z की वैल्यू 3, यहां तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। अब हमें देखना है z की वैल्यू जो 3 आई है इसको हमें तोड़ना है, तोड़ के 3 आए। तोड़ना कैसे है, इस कार्बोनिल में मेटल कार्बोनिल में कितने मेटल है 1 मेटल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2। 1 क्यों लिखा, क्योंकि मेटल 1 है, अगर 2 मेटल होते तो 2 प्लस 1 लिखते, 3 मेटल होते 3 प्लस 0 लिखते, यानी एक सिंपल सी भाषा में कहे तो हमें उसे डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड किया 3 को, मेटल को देख के कैसे डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2 में। आप ध्यान दीजिए ये 1 क्या है मेटल है, इस 1 की जगह पे हम कैपिटल M लिख देते हैं M प्लस 2। M यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ मेटल, जब भी M प्लस 2 आ जाता है, अभी बात की थी, इसे कहते हैं नीडो मेटल कार्बोनिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, नीडो मेटल कार्बोनिल। तो ये हमने बहुत आसानी से कर लिया है। बाकी आप जितने भी मेटल कार्बोनिल है, टोटल मेटल कार्बोनिल का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें इंपोर्टेंट पॉइंट सारे के सारा चैप्टर आपका उसमें कवर किया है, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से बता रखा है कि कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, पॉली क्या होते हैं, मोनो क्या होते हैं, कैसे उनके मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड रूल में सारा बता रखा है। देन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, टर्मिनल क्या है, ब्रिजिंग CO ग्रुप, ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप, मेटल मेटल बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए ये हम निकाल चुके हैं बहुत आसानी से कि PtCO4 कैसा स्ट्रक्चर है नीडो मेटल कार्बोनिल का। तो जो ऑप्शन में आपका नीडो मेटल कार्बोनिल होगा उसको आप टिक कर सकते हो। कभी ये मेटल कार्बोनिल लिखता है, कभी नहीं लिखता है, कभी डायरेक्ट पूछ सकता है नीडो, या कभी पूछ सकता है नीडो मेटल कार्बोनिल। कभी क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में अगर 4 मार्क्स का होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन को पूछ देगा, जैसे PtCO4 CrCO6 Mn2CO10, तो सीक्वेंस में बताएगा, वो नीचे दिया होगा ऑप्शन, आप तीनों को राइट कर लीजिए, क्लोजो नीडो आर्चिनो किसका क्या क्या आ रहा है उस ऑप्शन में से उसको राइट कर लीजिए कि PtCO4 का क्या आया और Mn2CO10 का क्या आया, SeCrCO6 का क्या आया। इसी से ही रिलेटिव होंगे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप भी इनको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी आप समझी गए हो उसको। जो आपकी बात है Me कैसे निकालते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाह रहे हो नेट के लिए, CSI नेट के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल देखिए आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ट्रांजिशन मेटल से भरी पड़ी है, जब तक आप ट्रांजिशन मेटल नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं होगा, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं कर सकते। ऐसी ऑर्गल डायग्राम नहीं कर सकते। ऑर्गल डायग्राम में इंपॉर्टेंट, ऑर्गल डायग्राम के साथ साथ क्या है ग्राउंड टर्म निकालना है, और ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हो गया माइक्रो स्टेट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम चले जाते हैं मेटल कार्बोनिल में। मेटल कार्बोनिल में भी मेटल मेटल बॉन्ड आता है, कोई स्ट्रक्चर पूछता है वर्ड रूल से, देन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले पार्ट की। थैंक यू सो मच।